नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ 2023 में आई हुई सुपरमैन का सेकंड इश्यू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये पिछले इशू में आपने देखा कि लेक्स लूथर ने जेल में जाने के बाद अपना लेक्स कॉर्प सुपरमैन को दे दिया और अभी से लेक्स कॉर्प सुपर कॉप बन गया है। लेकिन तभी मेट्रोपोलिस पे पैरासाइट हमला करता है जिसे रोकने के चक्कर में सुपरमैन जान जाता है कि यहाँ एक नहीं बल्कि अनेक पैरासाइट है। तो वही दूसरी ओर लेक्स के शत्रु बिजारो के साथ कुछ कर रहे थे। तो इन सब के चक्कर में सुपरमैन लेक्स की सहायता मांगेगा? क्या सुपरमैन लेक्स को जेल से बाहर निकालेगा? यही हम जानेंगे। तो अब आगे। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम सुपरमैन को देखते हैं जो देखता है कि वहां पर कई सारे पैरासाइट है। ये देखकर वो कुछ करे उससे पहले ही कुछ पैरासाइट सुपरमैन को छू लेते हैं जिस कारण सुपरमैन की एनर्जी ड्रेन होने लगती है। तभी लेक्स सुपरमैन से कहता है तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए। तो वही पैरासाइट कहता है ये हमारा है। यहाँ लेक्स सुपरमैन से कहता है तुम्हारे ईगो के कारण आज बहुत से मासूमों की जान जाएगी और तुम्हें यह मान लेना होगा कि तुम्हें मेरी सहायता चाहिए। लेकिन तभी सुपरमैन जाग जाता है और सारे पैरासाइट्स को फेंक देता है और फिर उड़ने लगता है। लेकिन एनर्जी ड्रेन होने के कारण सुपरमैन ठीक से उड़ नहीं पा रहा था और वो फिर से नीचे गिर जाता है। ये देखकर कुछ पैरासाइट फिर से हमला करते हैं। लेकिन तभी सुपरमैन पास के बिल्डिंग पर जोरदार छलांग लगाता है और ऐसे ही छलांग लगाते हुए वो जैसे तैसे पास के बिल्डिंग के टेरेस पर आ जाता है और कहता है इन पैरासाइट्स ने मुझे ड्रेन कर दिया है। ये कहते सुपरमैन मेट्रोपोलिस को देखता है जहां पर अंधेरा छा गया था। इसलिए सुपरमैन तुरंत पता करने लगता है और तब हम देखते हैं कि पैरासाइट की आर्मी ने पूरे मेट्रोपोलिस पर हमला कर दिया था। यहाँ दूसरी तरफ हम लेक्स के शत्रु को देखते हैं जो इकट्ठा हुए थे। तभी प्रोफेसर थॉमस मॉरो यानी कि टुमारो कहता है कि तुम लोग पागल हो गए हो। तभी एशली कहती है इन पैरासाइट्स को खुला छोड़ना हमारे लिए खतरा हो सकता है। लेकिन तभी डॉक्टर फार्म ग्राफ्ट से कुछ कहता है। ये सुनते ही ग्राफ्ट कहता है ये मेट्रोपोलिस पहले से हमारा है। उसके बाद ये लेक्स लूथर यहाँ आ गया, लेकिन जो हमने पैरासाइट के साथ किया है उससे हम इस जगह को सिटी ऑफ टुमारो बना देंगे। बस एक बार ये काम हो जाए। यहाँ मेट्रोपोलिस में हम पैरासाइट को देखते हैं जो सुपरकॉप तक पहुंच चुके थे और तब वे लोग अंदर घुस जाते हैं। लेकिन मर्सी इसके लिए पहले से तैयार थी। वो तुरंत इन सारे पैरासाइट पर हमला कर देती है। तभी पैरासाइट मर्सी पर हमला करता है लेकिन मर्सी अपने एनर्जी ब्लास्ट से उसे खत्म करती है। लेकिन तभी वहां पर बहुत सारे पैरासाइट आ जाते हैं और मर्सी पर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी वहां सुपरमैन आ जाता है और सारे पैरासाइट्स को दूर फेंक देता है और वहां पर एक बड़ी सी बर्फ की दीवार बना देता है। तभी सुपरमैन मर्सी से कहता है इन पैरासाइट को बर्फ पसंद नहीं है इसलिए इन्हें रोक के रखेगा। जिस पर मर्सी कहती है मैं कुछ समझी नहीं, ये कोई मामूली पैरासाइट नहीं है, वो जितनी एनर्जी ले रहे हैं उतने ही बड़े हो रहे हैं। जिस पर सुपरमैन कहता है हाँ मैं भी ये बात जानता हूँ और इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लूथर ने कहा था कि ये उसकी शत्रुओं का काम है, तो इसका मतलब क्या है मर्सी? जिस पर मर्सी कहती है पता नहीं। ये सुनते ही सुपरमैन मर्सी से कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम लेक्स के साथ काम करती हो और लूथर हमेशा जितना दिखाता है उससे अधिक जानता है। यह सुनते ही लेक्स सुपरमैन से कहता है मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, लेकिन हम दोनों लकी है कि मैंने कंटिजेंसी प्लान बना के रखा था। यहाँ पे पावर जा चुकी है पर मेरे पास है। ये रूडी जोन्स यानी कि पैरासाइट को कुछ घंटे पहले ही बाहर निकाला गया है और इतने समय में उसने बहुत सी एनर्जी सोख ली है। वो ये कर सकता है, ये मैंने पहले कभी नहीं सोचा था। हो सकता है वो इवॉल्व हो रहा हो। तुम्हें इसके लिए मुझे बाहर निकालना होगा और सुपर कप ले जाना होगा, तो ही मैं इस चीज का हल ढूंढ पाऊंगा। यहाँ मर्सी सुपरमैन से पूछती है लेक्स क्या कह रहा है? जिस पर सुपरमैन कहता है वो चाहता है कि मैं उसे इस जेल से बाहर निकालूं जो मैं कभी नहीं करूंगा। ये सुनते ही मर्सी कहती है अगर ऐसा है तो अब क्या करें? जिस पर सुपरमैन कहता है सबसे पहले मुझे इस पैरासाइट जीरो को ढूंढना होगा। ये सारा रायता उसी ने फैलाया है तो इलाज भी उसके पास ही होगा और ये जब खत्म होगा तब मैं लेक्स से बात करूंगा। तभी मर्सी सुपरमैन से पूछती है वो ठीक है पर तुम इनमें से असली पैरासाइट को कैसे ढूंढोगे? तभी सुपरमैन कहता है हमें पावर ऑन करनी होगी। जिस पर मर्सी कहती है क्या सुपरकॉप की?
अगर ऐसा किया तो ये सारे लोग हमारी ओर आकर्षित हो जाएंगे। जिस पर सुपरमैन कहता है, हाँ यही तो मैं चाहता हूँ कि रूडी भी यहाँ आ जाए। तभी मर्सी सुपरमैन से कहती है, इन पैरासाइट ने पहले ही इस सिटी की एनर्जी ड्रेन कर ली है, इसलिए अब हमें बड़ा पावर सोर्स लगेगा। ये सुनते ही सुपरमैन कहता है, ठीक है मेरे पास एक आइडिया है। यह कहते सुपरमैन जॉन और सुपरगर्ल को बुलाता है। तभी जॉन सुपरमैन से कहता है, आप कहाँ पे हो? जिस पर सुपरमैन जॉन से कहता है, मैं सुरक्षित हूँ, तुम लोग क्या कर रहे हो? यह कहते हम सुपरगर्ल और जॉन को देखते हैं, जिन्होंने मेट्रोपोलिस के कई जगह पर बड़ी सी बर्फीली दीवार बना के रखी थी। तभी सुपरगर्ल कहती है, हम जितना हो सके उतने लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं और इसमें हमारी मदद स्टील्स भी कर रहे हैं। तभी सुपरमैन सुपरगर्ल से कहता है, तुम लोग किसी भी हाल में उन पैरासाइट के पास मत जाना और ऐसे ही उन्हें रोकते रहना। तभी जॉन सुपरमैन से कहता है, डैड मेरी बात सुनो, मुझे मॉम कहीं नहीं दिख रही है। ये सुनते ही सुपरमैन के होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत डेली प्लेनेट की ओर निकलता है और देखता है कि बाहर कई सारे पैरासाइट्स आ चुके थे। ये देखकर सुपरमैन तुरंत तेजी से डेली प्लेनेट के अंदर घुस जाता है और देखता है कि पूरा डेली प्लेनेट खाली पड़ा हुआ था। ये देखकर सुपरमैन लोइस को बुलाने लगता है, लेकिन तभी सुपरमैन पर कोई हमला कर देता है। तभी हम देखते हैं कि हमला करने वाली असल में मैरिलिन मूनलाइट है, जो सुपरमैन से कहती है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ से चले जाओ। तभी सुपरमैन कहता है, मुझे पता नहीं है कि तुम कौन हो और तुम क्या कर रहे हो, पर लेकिन तभी मैरिलिन सुपरमैन को रोकती है और कहती है, तुम बाहर गए थे और मेट्रोपोलिस अपने लिए नए हीरोज बनाता है, तो क्या तुम घोस्ट पर यकीन करते हो? ये कहते ही मैरिलिन हमला करती है, लेकिन सुपरमैन उसे डॉज करने लगता है और तुरंत मैरिलिन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, बताओ तुम चाहती क्या हो? जिस पर मैरिलिन कहती है, मैं तुम पर एक फेवर करना चाहती हूँ। मेट्रोपोलिस की रातें हॉन्टेड हो रही है और इसीलिए लेजेंड ऑफ मैरिलिन मूनलाइट राइड पे निकली है। ये कहते ही मैरिलिन के पास एक घोड़ा आ जाता है और वहां पर बहुत बड़ा उजाला हो जाता है और तब सुपरमैन को वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट दिखाई देने लगता है और फिर सुपरमैन देखता है कि मैरिलिन गायब हो चुकी थी और वो फिर एक बार पूरी तरह चाच हो गया है। तभी सुपरमैन वहां पर लोइस का फोटो देखता है, लेकिन तभी उसे लेक्स की आवाज सुनाई देती है, जो कहता है, तुम अब तक जेल नहीं आए, तुम वहां पर रहकर बस अपना समय बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें जल्दी कुछ हट के सोचना होगा। तभी सुपरमैन लेक्स से कहता है, मैं तुम्हारी एडवाइस कभी नहीं लूंगा लूथर। लेकिन तभी सुपरमैन को किसी की आवाज आती है, जो कहती है, ये पैरासाइट हर जगह है। ये सुनते ही सुपरमैन समझ जाता है कि यह आवाज लोइस की है, इसलिए वो लोइस के पास आता है, लेकिन देखता है कि वो भी अब पैरासाइट बन चुकी है और वो अगले पल सुपरमैन पर हमला करती है। लेकिन सुपरमैन उसे रोकने लगता है, लेकिन देखता है कि वहां पर डेली प्लेनेट के सारे लोग अब पैरासाइट बन चुके हैं। ये देखकर सुपरमैन सबको ढकल कर ऊपर आता है और अपने कोल्ड ब्रेथ से फ्रीज कर देता है और उनके अंदर देखने लगता है, जहां पर उसे दिखा देता है कि उनके खून में पैरासाइट घुस चुका है। यहाँ जॉन देखता है कि पैरासाइट बढ़ते जा रहे हैं। ये देखकर वो सुपरमैन से कहता है, कुछ करो, ये बढ़ रहे हैं। यहाँ सुपरमैन अपने आप को देखता है और कहता है, लूथर सही था, ये पैरासाइट इवॉल्व हो रहे हैं, ये अब हवा में फैल चुके हैं। ये कहते हम सुपरमैन को देखते हैं, जो अब पैरासाइट से इन्फेक्ट हो गया था। तो वही दूसरी ओर सुपरगर्ल, जॉन और स्टील देखते हैं कि इन पैरासाइट की संख्या और बढ़ रही है और वो अब बर्फीली दीवार के ऊपर से आने लगे हैं।